वेलकम टू एग्जामपीडिया। आज है 20 जुलाई 2020 और 20 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र नेल्सन रूलीहला मंडेला पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है सी, ऊपर के दोनों ने। तो अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे जी ने घोषणा की है कि ग्रीस की मरियाना वर्दिनोयनिस और ग्यूनिया के मोरिसाना कोइयाते संयुक्त राष्ट्र नेल्सन रूलीहला मंडेला पुरस्कार 2020 के विजेता हैं। इस पुरस्कार की स्थापना जून 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। नेल्सन मंडेला जी के असाधारण जीवन और सामंजस्य की विरासत का सम्मान करते हुए मरियाना वर्दिनोयनिस ये ग्रीस की यूनानी परोपकारी हैं और मानव अधिकारों के लिए विश्व अधिवक्ता भी हैं, जो बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा करती है। और साथ ही 1999 से ये यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर भी हैं। मरिसाना कोयाते ये गिनिया के एक प्रमुख वकील हैं, जिनको महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए जाना जाता है। और साथ ही ये इंटर अफ्रीकन कमेटी ऑन हार्मफुल ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के अध्यक्ष भी हैं। तो इन्हीं सब परोपकारी कामों के लिए इन दोनों को 2020 के नेल्सन रूलीहला मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आप इन पॉइंट्स को भी जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कोचिन शिपयार्ड ने इलेक्ट्रिक जहाजों के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है सी, नॉर्वे के साथ। तो अभी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने नॉर्वे के अस्को मैरीटाइम के लिए दुनिया का पहला पूरी तरह से इलेक्ट्रिक जहाज बनाने के लिए समझौता किया है। जो इन जहाज़ों को बनाने का उद्देश्य नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में माल ढुलाई के लिए उत्सर्जन मुक्त परिवहन यानी एमिशन फ्री ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करना है, जिसके लिए नॉर्वे की सरकार द्वारा वित्त सहायता दी जाएगी। और इस जहाज की लंबाई 67 मीटर की होगी और इसमें 1846 किलो वॉट आवर क्षमता की बैटरी से संचालित किया जाएगा, जो दुनिया का पहला व्यापारी शिपिंग जहाज होगा जो जीरो कार्बन एमिशन वाला माना जाएगा। कोचिन शिपयार्ड ये भारत का सबसे बड़ा जहाज निर्माता कंपनी है। अब यहाँ नॉर्वे की भी बात हुई है, तो इसकी कैपिटल है ओस्लो, करेंसी है क्रोन और इसके प्रेसिडेंट हैं एर्ना सोल्जबर्ग। और अभी नॉर्वे में ही दुनिया की पहली बैटरी संचालित क्रूज शिप को भी लॉन्च किया गया था और 2020 के डेमोक्रेसी इंडेक्स में टॉप पर था नॉर्वे और भारत था 51 रैंक पर। तो आप इन पॉइंट्स को भी ज़रूर याद रखिएगा। और गाइस, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे अभी ही लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर किया करिए। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में आए हुए आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के अनुसार कितने भारतीयों को 2005 से 2016 तक गरीबी से निकाला गया है? तो इसका सही आंसर है बी, 270 मिलियन लोगों को। तो अभी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसका नाम है चार्टिंग पाथवेज आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अचीविंग दी एसडीजीज के अनुसार भारत ने 2005 से 2016 तक 270 मिलियन से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है, जो उस अवधि में किसी भी देश द्वारा
सबसे अधिक था। तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है बी, केट विंसलेट को। तो अभी केट विंसलेट को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 जो इस साल सितंबर में होंगे, उसमें इनको ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। केट विंसलेट ये टाइटैनिक मूवी की एक्ट्रेस हैं और भारत की प्रियंका चोपड़ा और फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया था और इस साल ये इसका 45वां संस्करण होगा। अब दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो ए, डाउन रॉक जॉनसन, ये इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं। सी, रोज क्रिस्टीन असूका रपोंडा, ये मध्य अफ्रीका के देश गबून की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। तो आप इनके नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वित्त वर्ष 19-20 में भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले बैंकर कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है ए, आदित्य पुरी। तो अभी भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक HDFC के अध्यक्ष आदित्य पुरी वित्त वर्ष 2019-20 में भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले बैंकर बन गए हैं। इनको 19 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जबकि भारत की सबसे बड़ी गवर्नमेंट सेक्टर बैंक SBI के अध्यक्ष रजनीश कुमार को 31.2 लाख रुपए दिए गए हैं। तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन बच्चों के लिए है जो बैंक की तैयारी करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्था स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है सी, तमिलनाडु में। तो अभी तमिलनाडु सरकार ने हल्दी के उत्पादन को बढ़ाने और उत्पादकों को अधिक आय में मदद करने के लिए राज्य के मोदकुरुचि जिले में एक हल्दी अनुसंधान संस्था को स्थापित करने जा रही है। मोदकुरुचि जिले में सालाना लगभग 6 लाख टन हल्दी का उत्पादन किया जाता है, जिसका 60% हल्दी पाउडर के रूप में निर्यात हो जाता है और राज्य में 13,995 एकड़ जमीन में हल्दी की खेती की जाती है। कि इस हल्दी अनुसंधान संस्था को 30 करोड़ रुपए के लागत से बनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य किसानों के हल्दी के उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद करना है। अब यहाँ पर तमिलनाडु की बात हो रही है, तो तमिलनाडु से जुड़े कुछ और करंट अफेयर्स के पॉइंट्स हम जान लेते हैं। जैसे कि अभी तमिलनाडु में ग्रामीण कायाकल्प योजना को शुरू किया गया है और तमिलनाडु सरकार ने अपने कर्मचारियों के रिटायरमेंट एज को 58 ईयर्स से बढ़ाकर 59 ईयर्स कर दी है और तमिलनाडु में ही मोदी किचन की भी शुरुआत की गई थी। और तमिलनाडु से ही आती हैं रूपा गुरुनाथ, यह भी तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है और ये किसी भी राज्य की पहली क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष भी हैं। और तमिलनाडु से ही आती हैं एम नेत्रा, ये 13 साल की बच्ची हैं और अभी इनको यूनाइटेड नेशंस ने गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया है। अब यहाँ पर तमिलनाडु की बात हो रही है, तो ये रहा तमिलनाडु का मैप। इसकी कैपिटल है चेन्नई, जहाँ पर चमड़ा अनुसंधान का केंद्र भी है। मुख्यमंत्री हैं ईडापड्डी के पलनस्वामी और अभी इनको पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित। और तमिलनाडु का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मंदिर है जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका नाम है मीनाक्षी टेम्पल और अभी यहीं पर 38वां जिला भी बनाया गया था, जिसका नाम है मयिलादुथुरई। और तमिलनाडु के ही कदलाई मित्तई, तंजावुर नेत्ती और अम्बुवर वुड कार्विंग को भी GI टैग दिया गया है।
तो आप इन पॉइंट्स को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 ड्यूटी के दौरान मरने वाले आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के परिजनों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है बी, उड़ीसा ने। तो अभी उड़ीसा सरकार ने कोविड-19 ड्यूटी के दौरान मरने वाले आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के परिजनों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है, जिसमें आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के परिवार के सदस्य को उनके सेवानिवृत्त की आयु तक पेंशन दी जाएगी, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के परिवार के सदस्य को 7500 रुपये और आशा कार्यकर्ताओं के परिवार सदस्य को 5000 रुपये दिए जाएंगे प्रति माह। अब यहाँ पर उड़ीसा की बात हो रही है, तो उड़ीसा से जुड़े कुछ और करंट अफेयर्स के पॉइंट्स हम जान लेते हैं। जैसे कि उड़ीसा भारत का पहला राज्य बन गया है सरकारी भूमि को अतिक्रमण से बचाने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाला। और उड़ीसा सरकार ने ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए सबूजा उड़ीसा पहल को शुरू किया है। और कोविड-19 होम केयर को भी उड़ीसा में ही शुरू किया गया है। और भूमिहीन किसानों को लोन देने के लिए उड़ीसा सरकार ने बलराम योजना शुरू की है। और वंदे उत्कल जननी सॉन्ग को उड़ीसा का स्टेट सॉन्ग का दर्जा दिया गया है, जिसे के लक्ष्मीकांता ने लिखा है। और अब यहाँ उड़ीसा की बात हो रही है, तो ये रहा उड़ीसा का मैप। इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर, जिसको हम स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, जिनको पेटा की तरफ से हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गवर्नर है गणेशी लाल। और उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं मोहम्मद रफ़ीक। यहाँ पर एक डैम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है हीराकुंड डैम, और ये भारत का सबसे लंबा डैम है और ये महानंदी नदी पर स्थित है। यहाँ का एक मंदिर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है कोणार्क सन टेम्पल, जिसको हम ब्लैक पकोड़ा टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। और अभी इसी मंदिर के लिए केंद्र सरकार ने फुल सौरीकरण की योजना भी बनाई है। यहाँ पर 2 टाइगर रिजर्व भी हैं, सतकोशिया टाइगर रिजर्व और सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व। एक लेक भी है, चिल्का लेक, ये भारत की सबसे बड़ी लेक है, तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष तक पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानी में को रेल नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर है बी, 2023 तक। तो अभी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव जी ने घोषणा की है कि नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों की राजधानियों को 2023 तक रेल नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा, जिसमें मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में काम पहले ही शुरू कर दिया गया है। अब यहाँ पर रेलवे की बात हो रही है, तो इससे जुड़े एक और पॉइंट हम जान लेते हैं। जैसे कि भारत के पहले केबल रेल ब्रिज को जम्मू कश्मीर के कटरा बनिहाल में बनाया जा रहा है, जो 2022 तक पूरा हो जाएगा। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर पूर्व में के किस राज्य सरकार ने 2022 तक 100% नल जल कनेक्शन प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर है सी, अरुणाचल प्रदेश ने। तो अभी अरुणाचल प्रदेश ने जल जीवन मिशन के तहत 2023 तक 100% नल जल कनेक्शन प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिसमें भारत सरकार का पूरे देश में 100% पानी पहुंचाने का निर्णय 2024 तक है। अब यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है, तो इसकी कैपिटल है ईटानगर और मुख्यमंत्री हैं पेमा खंडू। तो आप इनके भी नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी माइल्स फ्लैगफिन अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है ए, तारा जून विंच ने। तो अभी तारा वुंच जीन की को उनकी किताब
द यील्ड के लिए 2020 के माइल्स फ्रैंकलिन पुरस्कार को जीता है। फ्रैंकलिन पुरस्कार अवार्ड, इस पुरस्कार की स्थापना और नाम माइल्स फ्रैंकलिन ने के नाम पर रखा गया है, जो ऑस्ट्रेलिया साहित्य की उन्नति, सुधार और बेहतरी के लिए एक पुरस्कार चाहते थे। इस साल की विजेता बुक द यील्ड, जो एक बूढ़े व्यक्ति का अनुसरण करती है जो आने वाली पीढ़ियों और अपनी पोती को अगली पीढ़ी को अपनी शिक्षा देने के लिए दृढ़ संकल्पित है, और इस किताब की लेखिका हैं तारा जून विंच। तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं तो अभी ही लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। और अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।